अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ हम सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। पिछली कुछ वीडियोस में हमने डाटा एंट्री पिछली कुछ वीडियोस में हमने विजुअल बेसिक का थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल देखे, और आज उसी को इस्तेमाल करते हुए हम एक डाटा एंट्री फॉर्म बनाएंगे जिसमें ऑल ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे, और ये एडवांस लेवल का यूज़र फॉर्म होगा। जितना बेसिक नॉलेज हमने सीखा है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे, और बिल्कुल हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम स्क्रैच। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। एक्सेल अपना खोलिए, और एक्सेल में हम लेंगे एक ब्लैंक वर्कबुक। इस ब्लैंक वर्कबुक को हमने क्लिक किया, ये हमारे सामने। अब सब हम सिर्फ एक ही एक्सेल शीट को इस्तेमाल करेंगे, और सबसे पहला काम ये है कि हम अपनी जो नीचे ये शीट 1 हमें लिखा नज़र आ रहा है, ये शीट 1, इसको रीनेम करना हमने। तो थोड़ा सा आप एक्सेल के साथ साथ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक आती होगी, लेकिन साथ हम क्विकली ये भी देखते जाते हैं। इस पर करेंगे राइट क्लिक और इसको करेंगे रीनेम। तो इसको नेम हम कर देते हैं, डेटाबेस कर दें या डाटा। ठीक है, यहाँ पे हमने डाटा सेव करना है अपने VBA के थ्रू। और तो इसको सबसे पहले हम अपना जितना डाटा में चाहिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे वो डाटा बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम आगे चल के फिर उसको यूज़र फॉर्म बनाएंगे, और यूज़र फॉर्म के थ्रू हम डाटा से सेव भी करेंगे, और यूज़र फॉर्म में भी उसको मुख्तलिफ डिस्प्ले करेंगे उसको। तो अब यहाँ पर सबसे पहले डाटा एंट्री फॉर्म हम कुछ भी बना सकते हैं। आप स्टूडेंट डाटा एंट्री कर सकते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट डाटा एंट्री कर सकते हैं, कस्टमर डाटा एंट्री जो है वो कर सकते हैं। तो हम जो है वो एम्प्लॉई डाटा एंट्री जो है वो करते हैं कि न्यू एम्प्लॉय का, अपने एम्प्लॉय का डाटा रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसकी रखेंगे ID। तो एक कॉलम पे हम इसको ID, और ID के बाद अब क्या आ जाएगा उसका नेम। यहाँ पे आप दो ऑप्शन रख सकते हैं कि फर्स्ट नेम और फुल नेम, ये भी हो सकता है, और आप डायरेक्ट उसका कंप्लीट नेम जो है वो भी रख सकते हैं आप। तो ID, नेम, और उसके बाद हम उसका टाइटल कर देते हैं कि टाइटल उसका क्या होगा, टाइटल। और सबसे पहले हमने डाटा लिखना है ये, और उसके बाद उसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है, जो भी करनी है वो। सबसे पहले आप बैकग्राउंड कलर कैसे रखना है और किस तरह का आपको डाटा चाहिए, यानी फॉन्ट चाहिए, वो सबसे पहले आप कर लें। तो सबसे पहले आप देख लें कितने कॉलम यूज़ करने हैं हमने, कितना इसमें हमें कितने लेवल का डाटा चाहिए। तो हम वो थोड़ा डाटा ही फ़िलहाल इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और हम जल्दी से मेन जो हमारा काम है VBA का जो है वो यूज़र फॉर्म किस तरह हमने क्रिएट करना है उसके ऊपर टाइम हम जो है वो लगाएंगे। तो ID हो जाएगी, नेम हो जाएगा, टाइटल हो गया इसके बाद। और अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखना चाहिए तो वो लिख सकते हैं हम कि वो किस डिपार्टमेंट में है, और जो डिपार्टमेंट कर दिया हमने कि कौन सा डिपार्टमेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये मेन ये हो गया, और उसके बाद अब हम उनका देखते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी कॉन्टैक्ट, और उसके बाद ईमेल कर देते हैं, आजकल बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम कर देंगे फ़िलहाल कंट्री कर देते हैं, ईमेल, कंट्री। ये इन्फॉर्मेशन होगी थोड़ी सी अपने मतलब, और उसके बाद हम उसकी जॉब के मतलब जो है कुछ जो है वो लिखा जा सकता है कि आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ID, नेम, टाइटल, डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल, कंट्री हो गया, बेसिक सैलरी। और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन हम लेटर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी पासपोर्ट नंबर कर दें हम। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, बैंक अकाउंट, जितने भी हमें रिक्वायर्ड हो बैंक अकाउंट कर दें इधर। इस तरह लिख दें, पूरा लिख दें या ओरल लिख दें, बैंक अकाउंट, इस तरह बैंक अकाउंट। और उसके बाद एंड पे हम कर देते हैं पिक्चर। तो ये हमने छोटा सा एक बना लिया हमने। अगर आप देख रहे होंगे इसको, तो अब ये सारे इसको आपने सेलेक्ट करना है, और इसको यहाँ से अब आप देख लेंगे ये कैलवरी है,
तो इसको हमने जो भी फॉन्ट आप यहाँ से रखेंगे, यहाँ पे कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी का अपना फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप उस फॉन्ट को आप ले लें। तो और उसके बाद आप यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है, आप आईडी इतनी बड़ी नहीं होती तो वो उसका साइज़ आप, उसके बाद इसको अगर ड्रैग करें, ये देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये ड्रैग हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करके तो नेम थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसके बाद टाइटल बड़ा हो सकता है, डिपार्टमेंट और टाइटल का सेम साइज़ रख लें, कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता है मोबाइल नंबर जितने होते हैं, ईमेल्स का जो भी आप थोड़ा बड़ा कर लें, और उसके बाद कंट्री, और उसके बाद हम बेसिक सैलरी, इसको जो यहाँ इतने रहने देते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर बेसिक सैलरी, पासपोर्ट नंबर ये भी मैक्सिमम 6-7 डिजिट का होता है, अकाउंट नंबर जो है वो बड़ा होता है तो उसको हम इसको थोड़ा सा साइज़ का बड़ा कर देंगे, और बैंक अकाउंट के बाद पिक्चर है, यहाँ पे पिक्चर पे हम इसका रखेंगे कि ये जो पिक्चर है यहाँ पे हम शो कराएंगे इसका पाथ यहाँ पे इसका हम सेव करेंगे। तो पासपोर्ट नंबर, इसको ये इतनी काफ़ी है, बैंक को थोड़ा सा और बड़ा कर दें। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और इसका बैकग्राउंड कलर आपने जो भी रखना है आप इसको डार्क ब्लू, फॉन्ट कलर इसका वाइट कर दें। ये हो गया, ये बिल्कुल सिंपल हमारा एक डाटा एंट्री फॉर्म हो गया। अब हम इसी को हम सेट थोड़ा सा कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं। आईडी जो हमारी सेंट्रलाइज होगी, ये टाइटल, डिपार्टमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल और ये जो है ये सारे इसको लेफ़्ट कर देंगे, और कंट्री, बेसिक सैलरी, पासपोर्ट नंबर ये जो है इसको भी हम, ये भी सेंटर में आ जाएगा, और उसके बाद बैंक अकाउंट और पिक्चर जो है ये भी लेफ़्ट होंगे, ठीक है। और इनका ऊपर वाला जो टाइटल है मेन जो इसकी है वो सेंट्रलाइज ही रहेगा ये। तो ये हमारा डाटा एंट्री फॉर्म हो गया। इसको हमने डाटा एंट्री फॉर्म जो है वो, अब आप इसके अलावा जो कलर आपको जैसा कलर पसंद हो वैसा आप कर लें। बहरहाल सिंपल एक डाटा एंट्री फॉर्म हमने ये जो है ये बना लिया है। इतना बनाने के बाद अब हम चलेंगे अपने डेवलपर पे। ये हमारे सामने डेवलपर, और अगर ये डेवलपर आप लोगों का नहीं है तो क्या करेंगे हम, फाइल्स पे जाना है हमने, ऑप्शन पे जब हम जाते हैं तो हमारे सामने ये एक मॉड्यूल खुलेगा। इस मॉड्यूल से अब आप कहाँ जाएंगे, कस्टमाइज रिबन्स। कस्टमाइज रिबन पे दो ऑप्शन हमारे सामने खुलती हैं। देखिए, एक हमारे सामने ये इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड। लेफ़्ट से हम जितनी भी पॉपुलर कमांड्स हैं वो हम चुन सकते हैं, जितनी भी पॉपुलर हैं वो शो हो रही होती हैं। अगर आप ऑल कमांड्स को क्लिक करें यहाँ से तो ऑल कमांड आ जाती है, और राइट साइड पे वो शो हो रही है जो हमारे एक्सेल के ऊपर मेन रिबन के ऊपर शो हो रही होती है। तो इस पर आप देखिए ये डेवलपर शो हो रहा है। अगर आपका जैसे अनचेक होगा तो ये शो नहीं होगा, तो हम यहाँ पे उसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये चेक कर देंगे इसको यहाँ पे, तो ये हमारे सामने वहाँ पे शो हो जाएगा। ये हो गई। उसके बाद हम करेंगे उसको क्लिक डेवलपर से हमने जाना है विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक का शॉर्टकट जो है वो है Alt F11। आप अगर एक्सेल की शीट पे हैं और उस पर आप Alt F11 करते हैं तो आपका विंडो जो विजुअल बेसिक विंडो एडिटर है वो खुल जाएगा। अदरवाइज डेवलपर विजुअल बेसिक को क्लिक करें तो हमारे सामने ये एक विंडो खुल जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे अभी आ रहा है हमारा ये एक्सेल वर्कबुक है हमारी। इसके अंदर एक शीट है हमारी, शीट डाटा, जिसका नाम हमने रखा है डाटा। ये डाटा हमने शीट का नाम रखा है, लेकिन अभी भी उसका जो बिल्टन नेम है, जो कोड नेम है, शीट 1 ही है। अगर हम शीट 1 को किसी को कॉल करना है अगर हमने इसको, तो शीट 1 का नेम जो है वो शीट 1 ही रहेगा। इसको हम डाटा जो है वो नहीं लिखेंगे, शीट 1 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे अब हम थोड़ा सा जो विजुअल का जो भी देखते चलते हैं। सबसे पहले जो है हमने करना तो फॉर्म पे काम करना है, लेकिन उसके साथ हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको थोड़ा सा विजुअल बेसिक के जो है थोड़ा सा भी देखते जाते हैं। तो फाइल, पहला इसकी ऑप्शन फाइल है। इसमें सिंपल हर प्रोग्राम की तरह सेव बुक, इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, और प्रिंट की ऑप्शन होती है। उसके बाद एडिट है। एडिट में भी अगर देखेंगे, क्योंकि ये सारा जो है वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे यूज़र नेम
कुछ नहीं डालना। अगर हम यहाँ पे यूज़र नेम जब डालेंगे तो सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। एडिट में भी सेम दूसरे सॉफ्टवेयर्स की तरह कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, ये सारी वही हैं। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और क्लियर के लिए डेल, और ये सारी सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, ये जितनी भी हैं ये सारी वही ऑप्शंस हमारी। यानी हमने एडिट किस तरह करना है किसी भी चीज़ को, तो ये वो है। उसके बाद व्यू, हमारी व्यू है, ये हमारा है कि कोड F7 करें, कोड होता है, ऑब्जेक्ट शिफ्ट F7, ये सारी हमारी आती हैं। और नीचे ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है और इमीडिएट विंडो, ये जो नीचे विंडो आएगी हमारी वो भी देखते हैं हम उसको। तो व्यू, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ विंडो और टूल बार्स हैं। ये सारे टूल बार जितने भी हमें ये नज़र आ रहे हैं सारे ऊपर, ये सारे टूल्स बार हैं। यानी व्यू क्या है कि जितने भी इसके अंदर जो इसकी ऑप्शंस हैं विजुअल बेसिक की, उनको हम एक्टिव करके तो सामने अपने व्यू के आंखों के सामने उनको ला सकते हैं। बार बार ये नहीं है व्यू पे जाएं और उसको फिर टूल बार और फिर इसको जाके चेक करें। तो जितने भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम उसको कर सकते हैं और शॉर्टकट ये हमारे सामने। उसके बाद हमारे ऑप्शन है इंसर्ट। यही मोस्टली इंसर्ट और फॉर्मेट, ये दो चीज़ें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये टूल्स है और रन वाली ऑप्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज इंसर्ट में तीन चीज़ें हमारे पास, यूज़र फॉर्म, मॉड्यूल और क्लास मॉड्यूल। यूज़र फॉर्म ही हमारा आज का टारगेट है, तो इसलिए हम इसको फ़िलहाल यूज़र फॉर्म को ही क्लिक करते हैं। यूज़र फॉर्म क्लिक किया हमने तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सामने एक छोटा सा एक यूज़र फॉर्म जो है ये उसने हमें दे दिया है। ये आपका ये बिल्ट इन साइज़ हमने, यानी जो साइज़ हमें मिल रहा है वो ये है। और ये साथ एक ऑटोमेटिकली इसके टूल बॉक्स जो है, टूल किट जो हमें मिल गई है कि ये आपका यूज़र फॉर्म है, ये आपकी टूल किट है और इस टूल किट के ज़रिए इसके ऊपर आपने टूल्स यूज़ करने हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर हम राइट क्लिक इसको करके तो व्यू प्रॉपर्टीज़ भी कर देते हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि ये जो यूज़र फॉर्म खुला है इसका साइज़ क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर, इसकी लाइंस और कैप्शंस और जितनी भी चीज़ें हैं वो फॉन्ट कलर वो यहाँ से हमने करने हैं। और टूल बॉक्स ये हैं और हमारा यूज़र फॉर्म ये है। अब यूज़र फॉर्म जैसे कि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं यूज़र फॉर्म को, कि यूज़र फॉर्म को या तो हम इसकी ये देखें यहाँ पे इसकी हाइट, ये हाइट इसकी, और नीचे इसकी विड्थ दी हुई है, ये जूम 100% इसको रहने दें 240, और ये तो या तो हम यहाँ से इसको चेंज कर दें, इसको हम 200 कर दें, इसको हम यहाँ पे 300 कर दें, तो ये थोड़ा सा हिस्सा बड़ा हो जाएगा। नहीं तो जितना हमें रिक्वायर्ड है वो उसको बड़ा करते जाए ऐसे। तो फिलहाल जो है हम यहीं पे इसको रखते हैं और इसी के से जैसे हम अपनी इसको यूज़र फॉर्म को बनाते जाएंगे अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह हमें रिक्वायर्ड है। तो अगर ज़रूरत होगी तो हम इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर यूज़र फॉर्म लिखा आ रहा है ये इसकी कैप्शन है। ये दो देखिए, ये नेम यूज़र फॉर्म और नीचे ये है कैप्शन। तो इसको ये जो कैप्शन है इसको तो हम सबसे पहले करते हैं कि डाटा एंट्री, या यहाँ पे हम डाटा एम्प्लॉय डाटा एंट्री फॉर्म ऐसा कर। देखिए तो ये हमारे ऊपर एम्प्लॉय डाटा एंट्री फॉर्म आ गया। ये अभी तक यूज़र फॉर्म 1 ही है, ये यूज़र फॉर्म 1 ही रहेगा जब तक हम इसका नेम चेंज नहीं करते। तो अगर हम नेम चेंज करते हैं इसकी तो फिर हमें याद रखना पड़ेगा कि इस नेम को जब भी हमने यूज़र फॉर्म को कोड के अंदर अगर कॉल करना है तो भी इस नेम से हम करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि FRM डाटा ऐसे कर देते हैं। अब ये भी कर दें साथ एंट्री, ठीक है, FRM फॉर्म डाटा एंट्री। तो अब ये देखिएगा इधर ये फॉर्म डाटा एंट्री यहाँ पे भी हो गए, ये दो चीज़ें हमारे सामने हो गई। अब यहाँ पे एक हमने देखा था एक व्यू करते हुए कि कोड F7 और शिफ्ट F7 से ऑब्जेक्ट कोड क्या, ये देखिए यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसका कोड है। F7 करेंगे तो इसका कोड होगा और शिफ्ट F7 करेंगे अगर शॉर्टकट अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये देखिए ये कोड कुछ भी नहीं है फिलहाल यहाँ पे, और ये हमारा यूज़र फॉर्म। तो अभी हमारा सारा फोकस है यूज़र फॉर्म की तरफ। अब सबसे पहले तो ये है कि ये हमारा बेसिक यूज़र फॉर्म है। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, नेम हमने चेंज कर लिया, कैप्शन चेंज कर ली, अब ये बैकग्राउंड कलर या तो वाइट रहने दें, वाइट नहीं तो इधर आ जाइए, ये है जी बैक कलर, सबसे ऊपर बैक कलर।
ये बैक कलर को आप कौन सा कलर देखना चाह रहे हैं, यहाँ से ये इसका सिस्टम कलर्स है, मुख्तलिफ सिस्टम कलर हैं ये सारे, और ये इसकी प्लेट है, ये हमारे पास जो अवेलेबल कलर्स हैं। इसके अंदर से कोई भी कलर, ग्रीन की आप फैमिली में से ले लें, येलो की फैमिली है, उसके बाद रेड की है, ये ब्लैक और आगे ग्रे और डार्क है, ये स्टार्ट से एंड तक है। तो अब इसको ये वाला ग्रीन वाला जो है ऑप्शन जो है वो एक्चुअली ये इसका वो कोड है, आप कोड से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसका नेम जो है वो चुन सकते हैं वहाँ से। बॉर्डर कलर ब्लैक है, ब्लैक इसको रहने दें। बॉर्डर स्टॉल कैप्शन हमने चेंज कर दी है, और फिलहाल फॉन्ट जो है वो इसको यही रहने देते हैं, और बाकी चलते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो गया। अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमने इसको किस तरह का डाटा एंट्री फॉर्म बनाना है, हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है इसके ऊपर। तो उसके लिए अब ये देखें, अगर हम एक्सेल शीट पे जाते हैं यहाँ पे, तो हमें आईडी, नेम, टाइटल और उसके बाद डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट, ईमेल, कंट्री, बेस कितने चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये इसकी जरूरत नहीं है। 10 और 11 लेबल चाहिए हमें उसके लिए। और यहाँ पर अब अभी देखेंगे कि 11 लेबल्स, 11 कॉलम है हमारे पास। और उसके बाद अगर टाइटल है तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट फील्ड भी 11 ही चाहिए, लेकिन कुछ बार जब ऐसे होता है कि हम वहाँ पे कमो बॉक्स यूज़ करते हैं, यानी हमें सिलेक्ट की ऑप्शन होती है। तो यहाँ पर एक में और चीज़ हमारी रह गई कि यहाँ पर सबसे पहले हम एक कॉलम इंसर्ट करते हैं। आप कंट्रोल प्लस करें, ये मतलब आपके सामने छोटी सी ये खुलेगी, इसमें आप एंटायर कॉलम इंसर्ट कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे हम लेके जेंडर कर देते हैं, ठीक है, कि मेल है या फीमेल यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइटल इसका फिर हो जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब 12 हमें चाहिए लेबल्स, और जेंडर की जगह पे हमें एक ऑप्शन मिल जाए कि ये मेल और फीमेल वाली, यहाँ पे हम वो चूज़ करेंगे। और उसके बाद ऐसे टाइटल में भी आप रख सकते हैं अगर रखना चाहें, डिपार्टमेंट में भी रखा जा सकता है अगर रखना चाहें तो, और इसी तरह अगर कंट्रीज़ हैं उस पर भी आप लिस्ट लेके बहुत अपनी, तो उसको जो आप उसमें रख सकते हैं। बहरहाल इसमें हम जेंडर में तो मेन जो है वो हम रखेंगे इसका कमो बॉक्स, ताकि जितने भी हमारी चीज़ें हैं वो हम सब इसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहला क्या है कि हमें 12 चाहिए। तो अगर आप एक और चीज़ बताता चलूँ, देखने आपने को कॉलम नहीं पता तो यहाँ कि गिनने की बजाय यहाँ पे आप इक्वल डालें और लिखें कॉलम और आगे ब्रैकेट स्टार और क्लोज, तो एस को कर दे एंटर, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 12 कॉलम जो है वो आपने यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ करते ख़त्म, और हम यहीं पे इसी को होते हुए हम यहाँ पर अगर अपना विजुअल को ले आते हैं और उसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये जैसे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें ये सारे चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देखिए आईडी, नेम, जेंडर। अब एक है कि सबसे पहले तो हमने ये लेबल, ये जहाँ पे लिखा ये लेबल है, क्लिक किया तो सबसे पहले हम इसको करते हैं जी कि इसको थोड़ा, ये लेबल हमारा, इसको भी क्लिक करके यहाँ भी लिखा जा सकता है। आप EMP स्पेस ID कर दें, ऐसे आगे कोलन डाल दें, तो अगर अच्छा लगे तो ये डाल दें। और यहीं से अब इसी का सबसे पहले क्या करना है कि इसका पहले तो फॉन्ट चेंज करना है, जो स्टाइल रखना है वो रखना है, और इसी को कॉपी पेस्ट करना आगे, ताकि हमारा जितने भी हमारे एक तो टाइम ज़ाया ना हो बार बार फॉन्ट चेंज करने के लिए और स्टाइल चेंज करने के लिए, और दूसरा ये है कि हमारा सेम हमें जो है वो मिल जाए स्टाइल और साइज। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये फॉन्ट, इसका नेम क्या है, लेबल 1, इसको चेंज करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि इसका फॉन्ट जो है इसको हम करेंगे क्लिक, ये क्लिक किया हमने फॉन्ट, ये हमारे सामने इसकी विंडो आई। अब ये इसका नाम है तौमा। अब इसमें जो भी हमें पसंद है हम इसका यहाँ पे रखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक फॉन्ट जो है वो मोस्टली अगर मैं रखता होता हूँ कि एरियल राउंडेड एम्प्टीड, ये वाला,
तो इसको हम रखते हैं साइज इसका आप 8 या 10 कर दें अगर, तो इसको हम कर देंगे बोल्ड। ये साइज हो गया हमारा एम्प्लॉय आईडी। अब इसी को हमने कॉपी करना है और हमने अब ये देख लें कि किस स्टाइल किस तरह बनाना है। क्या आप इसको पार्ट में कर दें कि एम्प्लॉय बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसकी डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन, सैलरी इन्फॉर्मेशन इस तरह रखना चाह रहे हैं, या सिंपली सीधा कॉलम इसको बनाना चाह रहे हैं, वो इसका इस तरह किया जा सकता है। तो ये इसको आप सीधा से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी होगा और पेस्ट कर देंगे। आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आए। अब इसको जहाँ पे भी आपने रखना है एडजस्ट करते जाए। फिर वी कितने कॉलम चाहिए हमको, उस हिसाब से हम जो है करते जाएंगे। इसी तरह फिर कंट्रोल वी, और इसको तो जितने भी ये लेबल्स हैं, इसी जितने भी आपके लेबल नज़र आ रहे हैं, इसी तरह के कंट्रोल वी करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे फर्ज उसको हमने किया। अब इसका कैप्शन अगर आप देखेंगे तो ये है, तो कैप्शन हमें आरडीएम कर चुके हैं, तो हमें अब क्या चाहिए होगा, नेम। सिंपल नेम लिख दें, एम्प्लॉय नेम लिख दें, कुछ भी आप हमने रख दिया यहाँ पे नेम। ये देखिए नेम हमने वहाँ पर लिखा, ये नेम यहाँ पर चेंज हो गया। अब दूसरा क्या है, हम आगे हमारे हमने सिर्फ फिर जाते हैं इस पर एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद हमारा क्या है जी, नेम के बाद जेंडर। अब यहाँ पे हम इसको जेंडर करेंगे और इसको हम करेंगे चेंज, तो यहाँ पे हमारा जेंडर हो जाएगा। तो इस तरह जब आप लोगों ने ये सारे जितने भी लेबल्स हैं वो बना लेने हैं। मैं लेबल्स को बनाता हूँ और फिर वापस आता हूँ, क्योंकि वीडियो इससे काफ़ी जो है वो जी। तो ये हमने इसके लेबल जो है ये मैंने बना लिए। आप देख रहे होंगे कि इसको अगर हम जूम करें तो ये सिंपल एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, टाइटल, डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल, कंट्री, पासपोर्ट नंबर, बिजनेस सैलरी, बैंक अकाउंट और पिक्चर, ये हमें इसके लेबल चाहिए। लेबल हमने सारे बना लिए। अब ये देखिए लेबल्स के बैकग्राउंड जो है, अगर हम इसको व्यू करें तो ये हमारी कुछ इस तरह का नज़र आएगा, क्योंकि इसका आगे टेक्स्ट फील्ड नहीं है, तो लेबल्स हमारे कुछ इस तरह नज़र आएंगे। तो अब अगर टेक्स्ट फील्ड भी लगाते हैं और उसके बाद जो है फिर इसको देखते हैं इसकी क्या लुक बनती है। तो लेबल्स आपने इस तरह मुझे उम्मीद है लगा रही होंगे। फॉन्ट आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है, जो है वो जहाँ पे भी अच्छा लगे, जिस बड़ा फॉर्म अगर बनाना चाह रहे हैं तो वो। और यहाँ पे अगर हम इसको आते हैं दोबारा से, तो इसके जो टूल्स, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, हमारे इसके जो हैं वो जी। तो ये हमारे जो टूल्स हैं इसको हम लाते हैं सामने। अभी हमें चाहिए टेक्स्ट फील्ड, तो ये हमारी जहाँ पर इस छोटा सा ए बी लिखा है ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट बॉक्स हमने लेना है और टेक्स्ट बॉक्स इसके सामने से हमने इसको ऐसे अब ड्रैग कर लें। आईडी के लिए तो छोटा ही चाहिए होता है, तो फिलहाल हम इसको यहाँ तक इसको हम ले लेंगे। इसी को कॉपी पेस्ट और इसी को रखेंगे हम यहाँ पर नेम के लिए, और नेम चूँकि बड़ा होता है तो हम यहाँ तक इसको ले जाते हैं, यहाँ तक। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना फासला है, सबका फासला सेम हमें छोड़ना है। इसी को अब दोबारा से कंट्रोल वी करते हैं हम, तो यहाँ पर अब इसको हम रखेंगे, तो इसको हम ले जाते हैं। जेंडर भी इतना बड़ा नहीं होता, तो इसको भी हम यहाँ पे छोटा रख देंगे इसके हिसाब से। तो उसके बाद अगर दरमियानी ये जो फासला है इनका, ये हमें खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें इतनी ऑप्शन नहीं होती। आप ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं इसके हिसाब से रख लें कि इस लाइन के हिसाब से हमारा ये जो फासला जो है वो होना चाहिए, तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। वैसे हम इसको ये फॉर्मेट में जाके तो जस्ट मैक्सिमम जितना हम एडजस्ट इसको कर सकते हैं वो हम इसको करेंगे। उसके बाद एक और हमें फील्ड चाहिए। इसी तरह जल्दी से हम लोगों ने ये फील्ड बी जो है वो लेनी है। टाइटल थोड़ा सा बड़ा होगा, तो टाइटल को हम यहाँ तक रख लेते हैं इतना। और उसके बाद एक और अगर हम लेते हैं तो डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट को भी हम टाइटल के बराबर रख देंगे।
अब इसको सिलेक्ट करके इसको हम आगे फिलहाल ले जाते हैं, और ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाली ये है इसको थोड़ा सा अगर पीछे करें, और यहाँ पर अब हम इसको टैक्स, अब एक और हम टैक्स लेंगे, इसको टैक्स को हम रखेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट भी इतना बड़ा नहीं होता, तो यहाँ पे उसको भी हम यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद एक और हमारा टैक्स फील्ड आ जाएगी, वो हमारी यहाँ पर ईमेल जो है वो भी इसके बराबर ही कर दें, यहाँ तक ईमेल आ गई। उसके बाद एक और हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कंट्री, और कंट्री जो है उसको भी यहाँ तक कर देंगे, कंट्री का नाम इतना बड़ा नहीं होता। और उसके बाद करेंगे और आ जाएगा हमारा पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर को भी इसके बराबर कर देते हैं। और उसके बाद जो है हमारी सैलरी, सैलरी जो है वो इसको तो सैलरी को भी इसके बराबर ही कर देते हैं। बेसिक सैलरी जो है इसकी कैप्शन के आगे हमने डबल डॉट नहीं डाला तो डबल डाल देंगे, ताकि ये सब के साथ सेम ही लगे। ये अब अगर हमारा बैंक अकाउंट, तो इसको अब देखिए बैंक अकाउंट के लिए अब थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाते हैं ताकि ये छोटा नजर आए हमें ये वाला। और पिक्चर के आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिक्चर की जगह पे हम इसका यहाँ तक इसको लेके आते हैं। और जल्दी से एक और कंट्रोल वी, और ये हमारा हो गया वहाँ पर बैंक अकाउंट, यहाँ तक ले जाते हैं इसको। और पिक्चर के लिए जो है अभी देखिए, अब यहाँ पे हम आते हैं तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है इमेज, ये वाली। तो एक हम इमेज, तो इमेज जो है वो हमने लगानी है कि यहाँ पर लगाएंगे हम इधर। तो इस पिक्चर को उठा के हम यहाँ पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी अपने की पिक्चर लगा देंगे। ये रहेगा कि अंदाजा रहेगा कि हमने यहाँ पे पिक्चर लगानी है। ये सिर्फ एक बॉक्स आपने बना दिया है कि हमारी पिक्चर यहाँ पे आएगी। तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड और जितने भी हैं ये हमने इसको कर दिए। अब यहाँ तक तो हमारा ये हो गया, इसको जूम आउट करेंगे। ये अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो डाटा है ये हमने जो सेव करना है, ये डाटा सेव होने के बाद हमारी यूज़र फॉर्म हमें ज़रूरत ना पड़े वहाँ पे जाने की एक्सेल शीट पर, तो ये हमारा फॉर्म जो है फॉर्म पे भी हमें डाटा नज़र आता रहे। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है, ये हम देखिएगा कि एक और हमने देखा था कि ये हमारी टेक्स्ट फील्ड जो है यहाँ पे जेंडर की, हम टेक्स्ट फील्ड डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम कम्बो बॉक्स एक लेंगे, यहाँ पे इतना सा कम्बो बॉक्स, ये हमने कम्बो बॉक्स ले लिया। क्योंकि जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे हमारे ऑप्शन मिलेगी सेलेक्ट करने की, मेल और फीमेल की, तो यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यह क्या है कि इसको जितने भी टेक्स्ट फील्ड है इसको हमने ऐसे सिलेक्ट किया, हम गए फॉर्मेट पे अलाइन, अब इसको कर देंगे, अब लेफ्ट करना है कि राइट करना है, तो हम इसको कर देंगे लेफ्ट, यानी इस साइड पे अलाइन होगा। इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट अलाइन और लेफ्ट, ये ऑलरेडी 1 है, ये ऑलरेडी इसका, और इसको करने की जरूरत नहीं है पिक्चर को। फिर ये हमने यहाँ तक हमारा ये हो गया। अभी हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये जो डाटा है सारा ये वाला, ये हमें हमारे फॉर्म के ऊपर भी नज़र आना चाहिए। तो हम जो है यहाँ से लेके ये एक हमने लिस्ट बॉक्स लिए और इसको यहाँ तक जो है वो ड्रैग कर देते हैं। फिलहाल ये कौन सी ऑप्शन हमने ली, ये हमने ऑप्शन ली है कम्बो बॉक्स। ये हमने लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कम्बो बॉक्स और हमने लिस्ट बॉक्स, ये ऑप्शन हमने ले ली, ये लिस्ट बॉक्स। इसके अंदर जितना भी डाटा होगा हमारा ऊपर ये आएगा। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद ये हमारा फॉर्म बन गया, इस तरह एक पिक्चर सी बन गई इसकी। अब और हमें चाहिए, हम फॉर्म हमारा हमें चाहिए बटन्स, और बटन हम जो है इसके यहाँ पे प्लेस करेंगे, इसके दरमियान में यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कमांड बटन लिया लेंगे हम, और इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। और यहाँ पे एक अगर ये अजीब सा इसके अंदर लगेगा तो हम ये करते हैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं फॉर्म को, आप इस फील्ड को नीचे ले आते हैं, हमारे पास जगह बच गया। अब यहाँ पर एक फ्रेम है, ये फ्रेम
तो हम इसको फ्रेम को यहाँ पे अगर ले लें, यहाँ पे एक फ्रेम ले लेते हैं, ये फ्रेम ले लिया, ये सिंपल ही फ्रेम है, और इसका नेम जो है कैप्शन उसको हम उड़ा देते हैं, कैप्शन नहीं चाहिए। ये हमने फ्रेम एक ले लिया, फ्रेम सा। अब कैप्शन जो है उन्होंने कह दिया कि कैप्शन इसकी हमने उड़ा दी है। एक लाइन सी, एक हमें क्या कहते हैं कि एक ट्रायंगल सा हमने ले लिया। वैसे तो हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल की ऑप्शन नहीं है, तो हम ये इसी को यूज़ करेंगे, फ्रेम को एज अ ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं कमांड बटन, और एक बटन जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं जी कि इसके आगे एक बटन रख देते हैं, इसके अंदर एक कमांड बटन हमारे पास आ गई। अब कमांड बटन को यहाँ पे ये इसका बिल्टन नेम है और ये इसकी कैप्शन है। तो सबसे पहले तो इसकी कैप्शन क्यों हम करेंगे जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, हम कहना है कि डाटा में करना है जी सेव, सिंपल छोटा सा सेव का बटन कर दें। और ये जो कमांड बटन है इसको हम करते हैं CMDSAVE, सेव। अब ये बैक कलर, इसका बैक कलर चेंज करना है, नहीं तो आप यहाँ पे आए, अगर ये फॉर्मेट है यहाँ से आप इसकी सिर्फ फॉर्मेट, आप इसमें ये ऑप्शन है फॉर्मेट कर सकते हैं कि हमने तो किस तरह का जो है ये वो बटन जो है वो उसकी साइजिंग सिर्फ लेफ्ट राइट साइज या मेक साइज यानी ज़्यादा है तो वो, और यहाँ पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। हमें जितना भी फॉर्मेट हमने करना है कलर वगैरह वो यहीं भी आगे करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा एक सेव है। तो यहाँ पे अब हम इसको क्लिक करें और यहाँ से आप इसके चुन लें कौन सा कलर आपने, बैकग्राउंड कलर कौन सा चुनना है। तो बैकग्राउंड कलर ये डार्क है, हम डार्क ग्रीन चुन दें, और उसके बाद इसका जो 4 कलर है, ये जो कलर पर नज़र आएगा वो ज़रा है कि डार्क ग्रीन के ऊपर हम वाइट ले लेते हैं, और इसका जो फॉन्ट है वो हमें कुछ भी आप रख लें, इसमें हम रख लेते हैं जी के वही राउंडेड ही रख लेते हैं, एरियल राउंडेड ये वाला। और बोल्ड में हम कर देंगे इसको 412 या 14 आप कर सकते हैं इसको, ताकि बड़ा नज़र आए। ये सेव, अगर ये ज़्यादा इस तरह पड़ा तो ये सेव का हो गया। अब इसी को आपने करना है C और कंट्रोल V। सेव के बाद हमें क्या चाहिए, एक एडिट चाहिए हमें। सेव के बाद यहाँ पे हम इसको कैप्शन इसकी हम कर दें सेव, और उसके बाद हम क्या होगा हमारा एक ऑप्शन होगी हमारी एडिट या अपडेट, एडिट कर दे अपडेट कर दे। तो यहाँ पे आप कर देंगे CMD एडिट, सेव हो गया, एडिट हो गया। एक और हम कर दें, उसके बाद कॉपी पेस्ट किया एडिट, और उसके बाद सेव एडिट, और इसकी कैप्शन जो है हम कर देंगे एडिट के बाद क्या आ जाएगा, क्लियर कर दें, क्लियर। और ये हम उसको हम कर देंगे CMD क्लियर, यानी सेव हो गया, डाटा हमारा हो गया, एडिट हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमारे पास बहुत सारा डाटा है, तो अब ये कहते हैं कि कंट्रोल हम करेंगे V, एक और इसको हम करेंगे यहाँ पर क्लिक करते हैं, और उसमें एक और ऑप्शन भी हम रखेंगे इसको हम करते हैं सर्च। ठीक है, इसमें एक सर्च की ऑप्शन आएगी, सर्च ये हमारे पास हो गया। और सर्च के लिए अब हमने सर्च के लिए क्या है कि यहाँ पर हमें एक या तो कॉम्बो बॉक्स यूज़ करें, हम यहाँ सर्च हमने क्या करना है ID के थ्रू कर रहे हैं या जिसके थ्रू भी हम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट फील्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल बटन यूज़ करें, एक और बटन यूज़ करेंगे, सर्च होगी। सर्च के बाद अब यहाँ पे बना जाए, यहाँ पे हम इसको बटन को यहाँ रखते और ये हो जाएगा हमारा सर्च, या हो जाएगा ऐड पिक्चर कर दें इस पर, या सी कर दें इतने का, या पूरा कर दें ऐड पिक्चर। तो यह हम कर देंगे आपको CMD ऐड पिक, ये हमने इसका नाम चेंज कर दिया। इसको फिर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा हमें, CMD ऐड पिक्चर। तो जैसे यहाँ से पिक्चर अब हमने ऐड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सेव, एडिट, क्लियर, सर्च,
और आगे हमारी यहाँ पे सर्च ऑप्शन आ जाएगी कि सर्च बाय हमने किस तरह करना है, वो करना है। और बहरहाल ये हमारा एक, और इसका बैकग्राउंड कलर अगर आप कोई और रखना चाहें, बैकग्राउंड ये है तो इस बैकग्राउंड कलर को अगर आपने ग्रे रखना है तो उसको ग्रे रखा जा सकता है इस तरह। और इन सब को हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको एग्जैक्ट उसके साइज़ का कर दें या जैसा भी आपने करना है वो हम इसको किया जा सकता है। और इसको जो है वो उसके साथ बना दें। अभी हमारा इसको हम सेव कर देंगे। और देखिए अगर वर्कबुक आपने सेव नहीं की हुई थी तो सबसे पहले तो वर्कबुक सेव करनी चाहिए। तो अभी हम इसको वर्कबुक को सेव करेंगे। तो सबसे पहला तो ये था कि जैसे ही आपने रीनेम किया वर्कबुक हुई उसको उसी वक्त सेव करना चाहिए। तो अब हम इसको सेव करते हैं, Ctrl+S। अब बुक 1 आ रहा है, कहीं जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहें। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसका नेम आपने रख दीजिए कि यूज़र फॉर्म रख दें, यूज़र फॉर्म कर देते हैं, यूज़र फॉर्म। और नीचे जो सेव एज अ टाइप जो इसकी है वो एक्सेल माइक्रो एनेबल आनी चाहिए। आपने सिंपल एक्सेल नहीं, माइक्रो एनेबल आएगी। या आप इसको बाइनरी का भी कर सकते हैं वर्कबुक, या आप इसको एक्सेल माइक्रो एनेबल कर दें। ये आप इसको सेव करेंगे। ये हमने सेव किया। अभी हम अब इसको रन करते हैं। अब इसको ये ऊपर से बटन है रन, F5 भी से रन होता है। रन किया हमने, ये देखिए ये हमारे सामने हमारा ये फॉर्म, ये एक बेसिक्स जो स्ट्रक्चर था फॉर्म का वो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। सेव का बटन, एडिट, क्लियर, सर्च, यहाँ पे सर्च ऑप्शन आएगी, ऐड पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर हम ऐड कर इसको करेंगे और फिर ये आगे हमारी पिक्चर जो है वो शो होती जाएगी। यहाँ पे ये पिक्चर भी हमारी शो होगी। तो इस तरह ये हमारा फॉर्म जो है, ये देखिए इसको हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, टाइटल, डिपार्टमेंट, ये सारे इस तरह से हमें नज़र आएंगे। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए काफ़ी है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है अब इसको बनाइए। और उसके बाद हम अब इसके फंक्शन पे अपने काम करना है कि किस तरह ये सारे हमारे बटन जो है ये किस तरह काम करेंगे और किस तरह डाटा हमने इसको, यानी इस टेक्स्ट फील्ड से डाटा हमने एक्सेल में लेना है और एडिट के लिए एक्सेल से डाटा किस तरह हम इसको इस टेक्स्ट फील्ड में लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने घर में छोटों और बड़ों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।